Student, today I will explain you the meaning of price elasticity of demand and its degree. आज मैं तुम्हें मांग की कीमत लोच के बारे में समझाऊंगा। मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है। पहले मीनिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अर्थात किसी वस्तु की मांग की लोच से अभिप्राय वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन के अनुपात से होता है। किसी वस्तु की कीमत लोच से अभिप्राय उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। दूसरी डेफिनेशन इसकी बॉक्स में जो दी गई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन द रेस्पॉन्स टू ए चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, वही है कि प्राइस में चेंज होने से उसकी मांगी गई मात्रा में किस परसेंटेज से, किस रेशियो से परिवर्तन आएगा, दैट इज नोन एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका मापन कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इसका मेजरमेंट करेंगे किस तरीके से करेंगे, इसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजिकल टू, ये माइनस का जो साइन है, माइनस साइन, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है किसी वस्तु की कीमत उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में। तो ये इसका यूज नहीं करना, खाली माइनस का निशान इस बात की ओर इंडिकेशन करता है दैट देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशन। दोनों के बीच उल्टा संबंध है, किस किस के, प्राइस के बीच और क्वांटिटी के बीच। यूज इसका नहीं करना। तो ईडी इक्वल टू फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, इसको भाग देंगे हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई 100। या और आसान करें इसको तो उसमें जब इसको फिगर के रूप में हम रखेंगे इस फॉर्मूले को, दूसरे तरीके से अगर हम यूज करें, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये, ईडी इक्वल टू, माइनस का कोई यूज नहीं है, मैंने पहले बताया, चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी प्रारंभिक मात्रा डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस एंड इनिशियल प्राइस। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनेगा जो बाद में है, इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, चेंज इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। फिर समझ लें, चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू, क्यू क्वांटिटी, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन प्रारंभिक मात्रा, पी फॉर प्राइस एंड चेंज इन प्राइस डेल्टा पी। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल हल होंगे सारे के सारे। मेन फॉर्मूला ये है वो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए। अब आगे इसके डिग्री के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो इसकी डिग्री है, डिग्री भी कह सकते हैं डिस्टिंक्शन, ये पेज नंबर 148 पे, डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की विभिन्न अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट आर द मेन डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की श्रेणियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी 3 श्रेणियां होती हैं इसमें, कौन कौन सी डिग्री होती हैं, कौन से इसके प्रकार होते हैं, कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो पहला है, सबसे पहला, इसको जनरली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है, जो फर्स्ट हेडिंग है बुक में। दूसरा नाम है, इसको ये भी कहते हैं, लेकिन जनरली इसका नाम लिखा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो फर्स्ट पॉइंट है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। इसकी डेफिनेशन ये क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम देख लें, उससे जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है, इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है इन्फिनिटी, ये निशान है अनंत जिसको बोलते हैं, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है,
जो डिमांड लाइन है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू ओ एक्स के पैरेलल होती है डिमांड लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी लाइन जो कि ओ एक्स के पैरेलल होती है। इसको बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ई डी इजिकल टू इन्फिनिटी, अनंत। इसके डेफिनेशन को सिर्फ इतना ही बहुत है, जो थोड़ा सा हिस्सा है इसमें बुक में। इट इज ए सिचुएशन व्हेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कॉजेज एन इन्फिनिटिव चेंज इन इट्स डिमांड, यही सफिशिएंट है। ऐसी अवस्था होती है जबकि थोड़ा सा चेंज होने से, प्राइस में मामूली सा परिवर्तन होने से या ना भी होने से बहुत ज़्यादा इन्फिनिटिव चेंज आ जाता है डिमांड में। अब इधर देखें, इतना ही सफिशिएंट है। डायग्राम से समझें, कोशिश करें। ये प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत एक समान है, फिर भी क्वांटिटी या तो 10 होगी, फिर 20 होगी, 30 होगी, या पहले 20 से 30 होगी, फिर एक बार घट करके 10 होगी। यानी कि देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बट देयर विल बी नो चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और देयर विल बी ए स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की कीमत में या तो मामूली परिवर्तन होगा या बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी उसकी मांगी गई मात्रा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। दैट इज नोन एज द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। कि प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना आने से या मामूली चेंज आने से, व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी, दैट इज नोन एज द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ई डी इक्वल टू 1, इसमें जो डिमांड कर ऑलवेज पैरेलल टू ओ एक्स। नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, जिसको हम कह सकते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरा नाम, पहला परफेक्टली इलास्टिक बताया मैंने, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक। यही एडिंग ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ये सीधी खड़ी रेखा होती है जो ओ वाई के पैरेलल होती है। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, ओ वाई के समानांतर होती है इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो वर्टिकल लाइन इसको बोलेंगे, सीधी खड़ी रेखा, पहले वाली स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल लाइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये दिखाया गया है जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसकी डेफिनेशन जब लिखेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। पूर्णतः बेलोचदार मांग भी इसको हम कह सकते हैं। इट शोज दैट इट इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। इट इज ए सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब कीमत में चेंज आने पर भी उसकी मांगी गई मात्रा में कोई चेंज नहीं आता। अब इधर देखो, प्राइस घट रही है बढ़ रही है, प्राइस 2 थी 4 होगी फिर 6 होगी। देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बट देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी उतनी की उतनी है, 4 तक है तो 4 तक ही रहेगी, 0 से 4 तक है, देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम रहेगी बट देयर विल बी ए लॉट ऑफ चेंज द प्राइस, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आने पर भी जब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, डेट इज नॉन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसको ई डी इक्वल टू 0 बोला जाएगा। इसमें डिमांड करी डाले पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, ये होता है। और तीसरा जो लास्ट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, या हम कह सकते हैं इसको यूनिटरी इलास्टिक कर्व, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ऊपर से ए रेक्टेंगल हाइपरबोला इज ए कर्व अंडर विच ऑल रेक्टेंगल एरिया आर इक्वल। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट ईच रेक्टेंगुलर एरिया अंडर डिमांड कर्व शो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी, टोटल एक्सपेंडिचर P मल्टीप्लाई Q, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यहाँ तक। अब इसमें दिखा गया है, इसको हम यूनिटी इलास्टिक भी बोल सकते हैं। ये लाइन, ये एरिया है, जैसे OPTB, एक तो ये है। दूसरा, इसी में अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा OP1, यहाँ पर J और E, ये है एक एरिया, ये है।